नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ज़रा गौर से भीतर तो देखो, तुम कितना धनी हो, तुम्हारे पास कितना धन है। और अजीब सी बात तो यह लगती है कि संतों कहते हैं भीतर असीम धन भरा पड़ा है और वह धन तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इनके मालिक हो। तो पहली बात मान लो, हम भीतर चले गए और भीतर का धन भी पा लिया, तो क्या भीतर के धन से हमारा व्यवहार चलेगा? अगर हम कपड़े वाले की दुकान पे गए और इनको कह दें कि अरे मेरे भाई, मेरे पास बाहर का धन नहीं है, मगर मेरे पास भीतर का धन है, तो क्या वह दुकानदार आपको कपड़ा दे देगा? अगर तुम किसी अनाज की दुकान पे गए और तुमने कहा कि भाई मुझे घी लेने का है, मुझे तेल लेने का है, मुझे शक्कर लेने की है और साथ में खाद्य पदार्थ भी लेने का है, मगर मेरे पास यह संसार का धन नहीं है, यह बाहरी धन नहीं है, मेरे पास भीतर का सत्य का धन भरा पड़ा है, तो क्या यह दुकानदार तुमको करियाना दे देगा? अगर तुम्हारे पास गाड़ी है और तुम पेट्रोल पंप पे गए, तो क्या बिना पैसे तुम्हारी गाड़ी ने पेट्रोल वाला पेट्रोल भर देगा? तो हमको पता है संसार बाहरी धन है, धन से मतलब पैसे से चल रहा है, तो हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए, इनके वस्त्र लाने के लिए या दूसरी कोई समस्या हो तो इसके लिए हमें बाहरी धन की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमें कुछ न कुछ प्रयोजन करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तुम आलसी हो गए और पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ रहे, तो तुम तुम्हारी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकोगे? तुम देखो, आज हमारे साधु महात्मा कहते हैं कि हम फक्कड़ हैं, हमें संसार को छोड़ दिया है, संसार नरक की खान है। यह सब बकवास व बेहोशी में कर रहा है, क्योंकि इनको पता है फिर भी नहीं है, और इसको भी खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, मकान बनाने के लिए
आश्रम बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी, इसलिए तो वह लोग पैसे के लिए अपना परिवार छोड़ देते हैं और नया परिवार बनाते हैं। और आज हम देखते हैं जितना संसारी पैसे के पीछे नहीं भागता है, इतना इससे भी 10 गुना हमारे साधु महात्मा की दौड़ पैसे के पीछे है। वह पुण्य की लालच देगा, स्वर्ग की लालच देगा, मोक्ष की लालच देगा, कन्हैया का जन्म करवाएगा, शिव को स्नान करवाएगा, कथा करवाएगा, भजन करवाएगा। सीधे सीधे तो इनको कोई पैसा देने वाला नहीं है। इसलिए जब चूहे को पिंजरे में पूरना है तो पिंजरे में मिठाई की लालच रखनी पड़ती है। मतलब हमारे साधु महात्मा संसार को छोड़ सकते हैं, मतलब परिवार की सेवा नहीं कर सकते हैं, परिवार को प्यार नहीं कर सकते हैं, मगर पैसे को प्यार कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, चाहे तुम संसार में रहो या संसार छोड़कर साधु महात्मा हो जाओ, फिर तुम संसार से छूट सकते हो, मगर पैसे से नहीं छूट सकते हो, क्योंकि संसार ही पैसे पे टिका रहा है। संसार पैसे से ही चलता है और पैसा संसार की संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है और वह संपत्ति तुमने अच्छे या बुरे कर्म करके इकट्ठी कर ली, तो ऐसी गलती में मत रहना कि यह संपत्ति तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारा शरीर संसार है, मगर तुम संसार नहीं हो। इसीलिए तो जब तक तुम्हारा शरीर संसार में रहता है, तब तक संपत्ति भी शरीर के साथ रहती है, और जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु आती है, तब वह शरीर संपत्ति को भी छोड़ देता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब तक जीवन है, तब तक हमें संसार की संपत्ति की जरूरत तो होगी। तुमने देखा है, जल कुकड़ी जल में रहती है और जब वह उड़ती है तब वह सूखी पंख लेकर उड़ जाती है। इस तरह संपत्ति में डूबो नहीं, क्योंकि हमारी असली संपत्ति तो भीतर पड़ी है। जो संपत्ति हमें वैसे मुक्त करवा देती है, हमारे भीतर आनंद का फूल खिला देती है, हमारे जीवन में खुशबू से भर देती है और हमें मुक्ति के द्वार पे खड़ा कर देती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।